बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक हैं उनको डिस्कस करना है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है। और स्केलिंग में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग आती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट में दो होंगी, देखें ना, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर हमारा ग्राफ का जो वर्टेक्स, हमारे ग्राफ का वर्टेक्स वो ओरिजिन हो तो चले मैं एक पैराबोला बना देता हूँ। ये यहाँ भी पैराबोला हो सकता है, ये यहाँ भी पैराबोला हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जब अप एंड डाउन की बात होगी तो ये पैराबोला इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है, इधर भी आ सकता है। इनके पैराबोला तो कहीं भी चला सकता, या कोई भी आपने ग्राफ बनाना है तो वो कहीं भी ग्राफ जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि कब ग्राफ लेफ़्ट जाएगा, राइट जाएगा, अप डाउन जाएगा, ठीक है, वो हम देखने लगे हैं। हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ होगा, वो ग्राफ शिफ्ट करना है हमने, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है। हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट और राइट होगा, ठीक है। राइट कब शिफ्ट करना है और लेफ़्ट कब शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैं इधर वो एच ग्रेटर दैन ज़ीरो और लेस दैन ज़ीरो वो डिस्कस नहीं कर रहा, इनके मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूँ ताकि जो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए हमें हेल्पफुल होने हैं उनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट होगा कब, जब हमारे पास जो एच की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, यानी कि हमने क्या करना है, वाई इक्वल एफ, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ठीक है। एच की वैल्यू इधर साथ माइनस होगी, राइट में क्या होना है, एच की जो एक्स माइनस यूनिट्स जितने वो कहेगा वो माइनस कर देने, ठीक है। अगर उसने हमें कहा ना कि 2 यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एच कर देंगे, एक्स माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। एच की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो लेफ़्ट कहे तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि अगर उसने हमें 2 यूनिट्स कहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 लिखेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2। अगर उसने हमें राइट कहा है तो हम एक्स की जगह एक्स माइनस एच रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ वर्टिकल शिफ्ट पर। अब देखें वर्टिकल शिफ्ट में अप एंड डाउन होगा, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें भी मैं ये फंक्शन जो है y इक्वल एफ ऑफ एक्स ही लेकर चलूँगा, ठीक है, यानी कि इसको ही हमने अपर शिफ्ट करना है और इसको ही हमने डाउन शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास y इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस के होगा। अपवर्ड कब होगा, जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें 2 यूनिट्स उसने कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है। और डाउनवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो अच्छा, अब हो सकता है लेफ़्ट भी जा रहा हो, अप भी जा रहा हो और राइट डाउनवर्ड, यानी कि तमाम चीज़ें पॉसिबल है ना, यानी कि हो सकता है वो दोनों इकट्ठे ऑपरेशन कर रहा हो, अप भी जा रहा हो और लेफ़्ट राइट भी जा रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है इसको, यानी कि दोनों को जो डिफ़ाइन करे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को भी और वर्टिकल शिफ्ट को भी, उस वो हमारे पास है वाई इक्वल, यानी कि ये दोनों को डिफ़ाइन करने के लिए है वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है। अब जब उसने राइट कहना है तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस एच को, ठीक है, और प्लस अपवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखें, राइट और अपवर्ड जाना है, क्या करना है, राइट और अपवर्ड, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है। अब राइट और डाउनवर्ड जाना है, राइट के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच और माइनस, इधर 2 लिख दिया है, माइनस के, ठीक है, क्योंकि हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना। अच्छा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस के। अब लेफ़्ट और अपवर्ड जा रहा है, लेफ़्ट में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस के, लेफ़्ट और डाउनवर्ड में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई।
अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर और वर्टिकल स्केलिंग पर। इसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेच या कंप्रेस होना है उसने, ठीक है। क्या होना है ग्राफ ने, या स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। हॉरिजॉन्टल देखें, हमारे पास y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में फंक्शन जो है वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आपने इसको देखना है, मैं हॉरिजॉन्टली अगर नहीं लिखने लगा वो आप खुद देख लें। और फिर स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है, स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली। अब देखें अगर हमारे पास कंप्रेस करना है ना तो अच्छा इधर देखना कंडीशन है कि ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए, ठीक है। कंप्रेस में ए की वैल्यू यानी कि कोई 3, 4, 5 इस तरह का कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा y इक्वल एफ ऑफ ए इंटू एक्स, ठीक है। ये कंप्रेस में क्या होना है, कोई बड़ा नंबर होगा, यानी कि ए जो है वो हमारे पास है कोई ऐसा नंबर होगा जो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वो हमें कहेगा कि आप इस ग्राफ को कंप्रेस करें हॉरिजॉन्टली, तो हम क्या करेंगे, यानी कि देखें ना, अगर इधर ऐसे लिखा हो y इक्वल एफ ऑफ 2x, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हुआ है। अच्छा अब इधर स्ट्रेच पर आ जाएं। स्ट्रेच में भी सेम यही कंडीशन होगी, लेकिन इसमें जो ए है, ए हमारा लेस देन 1 होगा, और लेस कहाँ तक होगा, ये हमारा 0 तक होगा, 0 से नीचे नहीं हो सकता। असल में ये 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये कंप्रेस और स्ट्रेच यानी कि इसमें चेंजिंग आ जाएगी, और ये वैसे नहीं होगा जैसे ही इस तरह इस कंडीशन में होगा, ठीक है। और वैसे भी वो आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। या इस तरह हो सकता है, या आप जनरल समझ लें कि ये कोई ना कोई फ्रैक्शन होगी, ठीक है। यानी कि आप इसको फ्रैक्शन में भी अगर आ जाए तब भी आपने कहना है कि ये स्ट्रेच हुआ है हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये 1/2x आ जाएगा, ठीक है, 1/2 और साथ x आ जाएगा, या 0.5x भी हो सकता है, ठीक है। जब फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो तो आपने इसको कहना है कि स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अच्छा अब वर्टिकली के में क्या होगा, वर्टिकली में एक तो y ने अपनी जगह चेंज कर लेनी है, और सॉरी ए आ जाएगा अब फंक्शन के बाहर, ठीक है। और कंडीशन अब भी सेम है, लेकिन स्ट्रेच और कंप्रेस जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। कंप्रेस कब होगा, एम आना था इधर, कंप्रेस जब हमारे पास या तो ये, अब देखें ना इधर स्ट्रेच हो रहा था और वर्टिकली वो कंप्रेस होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है वो वर्टिकली क्या है, कंप्रेस है, ठीक है। और स्ट्रेच कब होगा, जब हमारे पास ये ए से ए जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो तो वो कंप्रेस होगा वर्टिकली, लेकिन स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा, यानी कि ये वर्टिकली तो कंप्रेस है लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या है, हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रेच है। और ये देख लें कि ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा और वर्टिकली स्ट्रेच होगा, ठीक है, जिनके आपस में ये जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले एक दफ़ा दोबारा फिर रिवाइज कर लें कि जब वो हॉरिजॉन्टली राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, और लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। और अपवर्ड जाएगा तो प्लस के, और डाउनवर्ड जाएगा तो माइनस के, ठीक है, के कोई ना कोई नंबर होगा। हॉरिजॉन्टली स्केलिंग, अब स्केलिंग में हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा जब ग्रेटर देन 1 होगा, और वर्टिकली वही स्ट्रेच होगा, जिसने हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होना है असल में वर्टिकली वो क्या है, स्ट्रेच है। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है वो वर्टिकली कंप्रेस होगा, ठीक है, जब हमारे पास ए की वैल्यू जो है या फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल √x है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल √x, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। पार्ट 1 में हमने क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2, हमने इस फंक्शन को 2 टाइम्स स्ट्रेच करना है और वर्टिकली स्ट्रेच करना है, ठीक है। और अब ये देखें हमारे पास फैक्टर 2 है ना, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेच ही होना, अगर वो हमें ना भी बताता तो हमें
जो हमने आपने से पीछे वाला लेक्चर सुना होगा, उसमें ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रेच कब होगा, कंप्रेस कब होगा, ठीक है, और शिफ्टिंग कब होगी, ठीक है। तो अब ये वर्टिकली है ना, तो वर्टिकली में क्या होगा कि चेंज फंक्शन के बाहर आएगा, ठीक है, चेंज फंक्शन के बाहर आएगा। अगर हॉरिजॉन्टली होता तो फिर ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होता, ठीक है। हमारा आंसर आ गया है। अब पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट्स टू द राइट। अब राइट शिफ्ट करना है ना, राइट में माइनस होगा, ठीक है। कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा x माइनस 3। हॉरिजॉन्टल जब भी लफ्ज़ आएगा तो चेंज इन x आना है, और वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल फंक्शन में चेंज आएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया। थर्ड पार्ट है अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2। अब वो कहता है कि इन दोनों को इकट्ठे ट्रांसफर इनके परफॉर्म कर दें, ठीक है। तो अब देखें पार्ट 1 में क्या हुआ है। पार्ट 1 में स्ट्रेच हुआ है 2 यूनिट्स 2 फैक्टर, और पार्ट 2 में शिफ्टिंग हुई है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने ये दोनों को परफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है गिवन द फंक्शन 1 ओवर एक्स। हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन ऑर्डर। तो इन फंक्शंस को हमने एक ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कराना है। पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, इसका मतलब है कि प्लस होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, इसका मतलब है कि जहाँ x होगा हमने वहाँ लिख देना है 2x, ठीक है। x की जगह क्या आएगा, 2x आ जाएगा। वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3, अब वर्टिकल स्ट्रेच होगी तो इसका मतलब है कि बाहर फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, जब अप होगा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। देखें पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स, ठीक है। साथ हेडिंग भी दे लेते हैं ताकि आपको समझ आए। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, पहले हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने लगे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना करना है, 2 यूनिट्स टू दी लेफ़्ट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, अब लेफ़्ट शिफ्ट करना है ना, तो इसमें हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस कितने यूनिट्स है, हमने शिफ्ट करना है 2 यूनिट्स, तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इधर रहना ना था, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, यानी कि आप इसका नाम बेशक चेंज भी करें, जैसा इसको जी ऑफ एक्स कह लें तो वो एक ही बात है, ठीक है। या आप इसकी जगह सिंपल वाई भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जो वाई है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है ना, तो आप इसकी जगह वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें इसके बाद हम वाई ही लिखा करेंगे, इसकी जगह वाई लिख लेंगे। अच्छा, कंप्रेस कितने यूनिट्स है, कंप्रेस हमारे पास है 2 फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस x की जगह 2x आ जाएगा, x की जगह 2x आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3, वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है। तो उसमें फंक्शन के बाहर चेंज आएगा ना, जब वर्टिकल आएगा तो फंक्शन के बाहर चेंज होगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करा देना इसको आपने, ठीक है, ओवर 2x प्लस 2। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, अब वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करना है ना, तो इसका मतलब है कि चलिए पहले इधर हेडिंग लिख लेते हैं, आपको बताता हूँ मैं। वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड है, इसका मतलब है कि आपने +1 करना है। अपवर्ड में क्या होगा, प्लस प्लस के करना है ना, इस अब ये 1 यूनिट है तो इसको में हम +1 करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, y इक्वल वर्टिकल शिफ्ट
1 यूनिट अपवर्ड, ठीक है। तो 3/2x+2 + 1, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 2x+2 ही आ जाएगा। ये 3 वैसे ही, अब डिनोमिनेटर में नहीं है कोई, तो एलसीएम जो वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2x+2। अब ये प्लस था ना तो साइन चेंज होना, नहीं तो मैं बस ऐसे ही लिखने लगा हूँ, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये 2x पहले लिख लें। अब 3+2 5 हो गया, 2x+5/2x+2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि सारी जो हमने शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्म करना था, स्केलिंग करनी थी, सारी करके जो फंक्शन था हमारे पास 1/x, वो क्या हो गया है 2x+5/2x+2,